आप नहीं सुनोगे, क्योंकि आपको पिक्चर दिखाई पड़ रही है कि अस्थाई है। शुरुआत तो मजे से होगा, अंत बहुत बुरा होगा, आईसीयू में होगा। इसका अंत कहां पे होगा? इसका अंत होगा समाधि में। इसका अंत कहां पे होगा? आईसीयू में। वही नर्क है। ये स्वर्ग है, वो नर्क है। इसका अंत होगा समाधि में। मैं एक बार बैठा हुआ था आश्रम में, तो महाराज जी कहे कि हम अपनी मृत्यु को 2 साल आगे बढ़ा दिए। हम थे, आशीष महाराज थे, और कई सारे दीपक बाबा थे, और कई सारे महाराज लोग थे। तो बोले कि अभी अभी मुश्किल से 3, 4, 5 महीने की पहले की बात है, कहे हम अपनी मृत्यु को 2 साल आगे बढ़ा दिए। इनकी औकात है? महाराज 2 साल 20 साल आगे बढ़ा दे, 50 साल, कहे हम जाएंगे ही नहीं। विवेक, यहां विवेक, इस ग्रुप के पास क्या है? विवेक है। विवेक ही रोशनी है। विवेक के सहारे ही माया से लड़ सकते हो। यहां विवेक का अभाव है। जिस दिन विवेक जाग जाएगा, बस माया कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि विवेक रोशनी है, अंधकार को रहने नहीं देगा। सेक्स में अगर आनंद होता तो सारे बुजुर्ग नाच रहे होते, जवानी भर किए हैं। इंद्रियों में अगर आनंद होता तो सारे बुजुर्ग, सब बुजुर्ग निराश, हताश, बहुसंख्यक। इंद्रियां खत्म, सुख खत्म। अब इंद्रियां खत्म, सुख खत्म, और यहां परमानंद। न गुरु न शिष्यम न बंधु न मित्रम, शिवानंद चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। वो 3 गुणों तक प्रकाश डालते हैं बस, सत्व रज तम, कि मनुष्य इन 3 गुणों से बंधा हुआ है। सत रज तम, कोई ना कोई तो इंडिकेशन करेगा ना भाई। तो वेद इंडिकेटर है। वेद के आगे ले जाने वाला गुरु। इन तीनों से त्रिगुणातीत। अब अर्जुन जो है वो क्या है? क्षत्रिय है, लड़ सकता है। तीनों गुणों को काट दिया है उसने। क्षत्रिय वही जो तीनों गुणों को काट दे। बहुत सारे लोग क्षत्रिय बने टहल रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग ब्राह्मण बने टहल रहे हैं। ये देश फर्जी मुसलमान, फर्जी क्षत्रिय, फर्जी ब्राह्मण से परेशान है। ये देश और किसी चीज से नहीं परेशान है। ये देश फर्जी मुसलमान, 5 रुपए के सिक्के पैर रख के खड़े हैं, कह रहे मुसलमान है। ब्राह्मण देने की स्थिति में मांगेगा थोड़ी, कोई कुछ दे जाए। महाराज जी ब्राह्मण है, कोई आता है प्रवचन कथा सुनने तो कहते हैं पैसा रख दो, कोई दे गया, उसकी मर्जी। महाराज खुद ही दिन भर सबको बांटते रहते हैं, जो आता है उसी को बांट रहे हैं। एक से एक अधिकारी, नेता, पूंजीपति आश्रम में आके हाथ जोड़े खड़े रहते, बाबूजी सबको दे रहे हैं, किसी से उनका भेदभाव नहीं है। कोई उनसे मिले ना मिले वो अलग बात, कोई उनसे मिले ना मिले अलग बात। जो लोग नहीं मिल पाते वो कृपया करके कभी निराश ना हो कि हमें कुछ नहीं मिला। अगर आपने उनका प्रवचन बैठ के सुना है तो आपको उन लोगों से ज्यादा मिला है जो उनसे मिल के जा रहे हैं। गारंटी बता रहा हूं, आप जब भी उनका प्रवचन सुने आंख बंद कर लें, मोबाइल बंद कर लें, आपस में एक दूसरे से बात ना करें। आप इतना लेकर जाएंगे कि आपको अंदाजा नहीं हो पाएगा। ये जो आप आपस में बात करते रहते हैं, मोबाइल से फोटो खींचते रहते हैं, इसी से आपको कुछ मिल नहीं पाता, क्योंकि वो धारा बह रही होती और धारा को रिसीव करने के लिए ध्यान चाहिए, तभी वो राधा बनेगी। और आप अध्यान की स्थिति में बैठे रहते हो। आप लोग निराश हो कि गुरु महाराज से मुलाकात, सबसे मिले वो। आप क्या समझते हो? वो जो लोग अंदर जाके मिल लेते सब कुछ उनको मिलता? कुछ नहीं। क्या मिल गया? महाराज जी भी सोचते हैं कि अब आए, चलो भैया दे दो, एक डब्बा दे दो, मिठाई दे दो, खा ले। आपको भी तो प्रसाद मिलता है, आपको भी तो भंडारा मिलता है। गुरु भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, सबको देकर विदा करते हैं, और सबसे ज्यादा उसको देते हैं जो उनसे मिल नहीं पाता। ये बड़े राज की बात है। आप ना ले पाओ वो एक अलग बात है। तो ये क्षत्रिय हो गया।